हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? सो चलिए देखते हैं। आह, एक दिन की आई थिंक मैंने एक दिन नई वीडियो डाली। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने दिनों बाद मैं आपसे सबसे मिल रही हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी से एनर्जीज़ को मेरे साथ कनेक्ट करो। ठीक है, आप जो जानना चाहते हो, जो भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, जो भी मन में चल रहा है, क्या एनर्जीज़ निकलती हैं हमें नहीं पता। कार्ड्स निकालेंगे आपके सामने, देखते हैं कि क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, आज की क्या एनर्जीज़ हैं। लेट मी सी। आई एम हियरिंग योर साइलेंस इज़ किलिंग समवन। आपकी खामोशी, आपकी चुप बड़ी भारी पड़ रही है किसी के ऊपर। लेट्स सी, देखते हैं ये मैसेज मुझे क्यों यहाँ पर चैनल हो रहा है। वाई आखिर क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है जो ये मैसेज मुझे। ओके, आप स्टार्ट करते चलो। या पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वेंस, कंपटीशन, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई बात। ओके, लेट्स सी। 4 ऑफ वेंस, 1111। आप अपने मिरर सोल से, सोलमेट से, ट्विन फ्लेम, वॉट जो भी आप नाम दे दो, इन चीज़ों पर इतना बिलीव मेरा है, बट इतना नहीं है। बट ये मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि जहाँ रिस्पेक्ट है, जहाँ सच में कोई आपको लव करता है, वो कोई भी कनेक्शन हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हर किसी का अपना मानना है। ओके, तो इसीलिए मैं ज़्यादा इन चीज़ों को प्रोमोट भी नहीं करती। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि 1111 ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है, मिरर सोल्स का कार्ड होता है, और फैमिली का भी कार्ड होता है। बहुत सारी मायने होती हैं। ठीक है, सेलिब्रेशन, फैमिली। सो दिस इज़ क्वीन ऑफ वेंस। सो ये बहुत ही कार्ड मुझे डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि जैसे कोई आपको लेकर ना बहुत अट्रैक्टेड था। इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज इस पर्सन के साथ आपका रिसेंटली कोई फाइट हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है, कोई मतलब इतना कोई बड़ा फाइट भी नहीं। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो फाइट कोल्ड वॉर होता है, जहाँ पर आपके सामने वाले बंदे को कुछ बोलते नहीं हो, लेकिन उसके कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको चुभ जाते हैं, राइट। और फिर आप अपनी ज़बान बंद कर देते हो, आप चुप हो जाते हो। ये वो इंसान है जिस पर्सन को आपने प्यार भी बहुत किया है। ठीक है, आपने बहुत प्यार किया, सामने वाले बंदे से भी आपको वही चीज़ फील हुई। ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा आपने इस पर्सन को रिस्पेक्ट दिया, बहुत आपने इस पर्सन को लव दिया, प्यार दिया। वहाँ से भी वही चीज़ थी। ऐसा नहीं है कि वहाँ से ये चीज़ नहीं थी कि वो सिर्फ आप ही की तरफ से था, नहीं, आपने भी किया, उन्होंने भी किया। लेकिन सम सर्कमस्टेंसेस, एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, जहाँ पर इस पर्सन को लगा कि ओके फाइन, ये तो मुझसे इतना प्यार करता है, या ये तो मुझसे इतनी प्यार करती है दैट इसको कहाँ ही जाना है मुझे छोड़ के, राइट। ये तो यहीं रहेगा, इसको तो मैं सामने ही यहीं देखूँगा हमेशा। और वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। लेकिन आपने, मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूँ इसका, इन कार्ड्स को, ठीक है, ताकि कुछ पता चले कि किस बात पर आपको, क्योंकि कोई आपको कितना फॉर ग्रांटेड लेता है, फिर एक टाइम आता है जब आप भी रियलाइज़ करते हो, राइट, कि कहीं मैं बहुत ही ज़्यादा तो नहीं अपना इन्वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेट्स से। चले देखते हैं यहाँ पर पेज ऑफ, क्योंकि ये पर्सन ना पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। पेज का जो कार्ड होता है ना, वो बहुत या तो एज डिफरेंस को दिखाता है, या तो बहुत ही इमेच्योरिटी होती है। ठीक है, इमोशनली अनअवेलेबल या बहुत इमेच्योरिटी। ऐसा दिख रहा है जैसे इस पर्सन को लग रहा है मेरी इमेच्योरिटी ने सब रायता फैला दिया। पेज ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपका सोशल साइड वगैरह भी चेक करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई करूँगी। देखते हैं इन कार्ड्स के नीचे कौन से कार्ड्स आते हैं। ठीक है, तो पेज ऑफ सोर्ड्स,
मे बी इस पर्सन को लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स एंड बॉटम में क्या है, ओह माय गॉड, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। क्या है ना कि जब आप खामोश हो जाते हो ना, जब आप चुप हो जाते हो, जब आप ना सवाल करते हो ना ही अगले बंदे से जवाब पूछते हो, आप एकदम खामोशी इख्तियार कर लेते हो, तब सामने वाले बंदे को आपका एक कमी का एहसास होता है कि कुछ मिसिंग है। क्योंकि एक इंसान आपको एक लाइक ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है, लाइक फॉर ग्रांटेड लेता है, लेकिन बाद में आपके जाने के बाद उसको लगता है कि वो ऑप्शन था ही नहीं, वही एक ऑप्शन था मेरे लिए, वो ऑप्शन नहीं था, वो वही एक ऑप्शन था मेरे लिए, ठीक है, जो जहाँ पर मैं खुश रहता था, जहाँ से एक सोल कनेक्शन था। ये कंफर्म हो चुका है 4 ऑफ वेंड्स एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है एंड यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये चीज़ यहाँ पर 2 ऑफ कप्स ने क्लियर कर दी कि यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल फीलिंग्स थी, प्यार दोनों तरफ था, बट कुछ टाइम बाद वो उस प्यार में फीकापन आ गया, उस प्यार में एक फॉर ग्रांटेड बना गया कि वो सामने वाला बंदा क्योंकि इमेच्योर था, वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा था कि वक्त के साथ साथ इस कनेक्शन को और ज़्यादा हमें मजबूत करना चाहिए, बजाय इसके कि वो आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करे कि उसको पता है कि ये तो यही है, इसको कहाँ जाना है। लेकिन अब जब आप खामोश हो चुके हो, साइलेंट ट्रीटमेंट, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप बस गिव अप कर गए हो। कुछ लोग होते हैं जो साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं सामने वाले बंदे को और फिर देखते हैं कि वो उसका क्या रिएक्शन है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो गिव अप कर देते हैं, फिर उससे साइलेंट में रहना या बोलने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप उस स्टेज पर हो, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज पिक हो रही है, अगर आपकी एनर्जीज ये नहीं है तो फिर आज की रीडिंग आपकी नहीं है, बट यहाँ पर मुझे ये चीज़ यहाँ पर पक्की है कि आप दोनों सोलमेट हो, पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, जो भी बोल दो आप। देखो, ये आपको अगर देख रहे हैं सोशल साइट पर, क्यों देख रहे हैं, एस ऑफ कप्स आपकी लाइफ में या तो कोई और आ चुका है या तो किसी और की एंट्री हुई है, बिकॉज एस ऑफ कप फ्रेश एनर्जी को दिखाता है, या तो कोई फ्रेश न्यू बिगिनिंग आपकी किसी और के साथ हो चुकी है, ठीक है, या तो कोई और आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, या ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, इनको ये डर है या इनके माइंड में ये चीज़ चल रही है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, आपको हुआ क्या अचानक से, आप क्यों चुप हो गए हो, क्यों कोई जवाब नहीं देते हो। क्योंकि मैंने कहा ना कि कुछ लोग यहाँ पर कोल्ड वॉर में हैं, जैसे कुछ बोला नहीं, बस दुख हुआ उनकी बातों का, चुप होकर उनके रवैये का, उनके बिहेवियर का, उनकी बातों का, कोई बात चुप गई आपको तकलीफ़ हुई, आपने कहा कि यार अब मैं इससे बात करूँगी तो बात बढ़े ही जानी है, तो बेहतर है कि मैं इसको क्यों बताऊं कि तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा रवैया मुझे मजबूर कर रहा है तुमसे दूर जाने के लिए, तुम्हें छोड़ने के लिए, हमेशा के लिए सरेंडर करने के लिए। मैं उसको अब बताऊंगी नहीं, मैं चुपचाप खामोशी से ही चली जाऊंगी या चला जाऊंगा। लेट से बताने की कोई असल में कुछ लोगों को बताने की कोई शायद ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उस टाइम उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या आप बताओगे, वो आपको या तो रोक लेंगे, या तो लॉजिकल बातें करेंगे, या तो आपको इमेच्योरिटी के साथ ट्रीट करेंगे और आप मजबूर हो जाओगे दोबारा से वो साइकिल करने के लिए। ओके फाइन, चलो एक चांस और दे देते हैं। लेकिन नहीं, जो बताए बगैर चला जाए, ज़रूरी नहीं होता कि उसको आपसे प्यार नहीं था तो चला गया, नहीं। अगर आप बताए बगैर चले गए आपने, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आपको उनसे लव नहीं था, आप अपने मेंटल पीस के साथ और ज़्यादा खिलवाड़ नहीं कर सकते थे, दैट्स इट। आपको अपना मेंटल पीस चाहिए, इसी वजह से आपने उस चीज़ को विड्रॉ कर दिया। ओके फाइन, मैं सरेंडर हूँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे इस रवैये का, बिहेवियर का भी कोई शिकायत नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, मैं चुप हूँ, दैट्स इट। जब तुमको लगे कि ये चीज़ चल सकती है, या जब तुमको लगे कि ये तुमने अपना बिहेवियर तुम्हारा गलत था, जब तुमको लगे कि मैं अपना ईगो छोड़कर और इस कनेक्शन को सुधारने की कोशिश करूँगा या करूँगी, लेट्स से, तब आ जाना। 5 ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आपने इनसे सॉलिड ऑफ़र मांगी थी, या 3 ऑफ वेंड्स, आप दोनों के बीच हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस भी हो, आपने इनसे सॉलिड कमिटमेंट मांगा था, आपने कहा था कि आना है तो सॉलिड ऑफ़र लेकर आओ मेरी तरफ, मुझे ये ब्रेड क्रम नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे बहानेबाजियाँ नहीं चाहिए, ये है ये है ये है फलाना ढमकाना, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, एक क्लियर टू द पॉइंट बात करो। और यही बात वो कर नहीं रहे थे आपके पर्सन, और इसी वजह से आपने
खामोशी इख्तियार कर ली। और दूरियां, कुछ लोग यहाँ से ट्रैवल करके भी जा चुके हैं। आप में से कुछ लोगों ने बाकायदा वो जगह ही छोड़ दी है। अगर आप दोनों साथ में वर्क करते थे, आपने वो जगह ही छोड़ दी है। अगर आप दोनों आप ऑनलाइन थे, व्हाट्सअप था, कोई ग्रुप था, आपने वो ग्रुप ही छोड़ दिया, आपने ब्लॉक कर दिया, या आप कहीं आपने सब कुछ डिलीट कर दिया, हर जगह से ब्लॉक, कहीं मैं देखूँ ही नहीं। सो वाई दिस 4 of Wands इज हेयर? वाई दिस 4 of Wands इज हेयर? Bachelor and 9 of Swords। देखो, एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि एक ऐसा इंसान जो किसी की परवाह नहीं करता था, आज अगर वो, क्योंकि यहाँ पर भी मिरर दिख रहा है, राइट, मिरर है और यहाँ आंसू बह रहे हैं। 9 of Swords, एक ऐसा इंसान जिसको किसी की परवाह नहीं थी, जो किसी के भी साथ एडजस्ट कर लेता था, आज अगर वो रो रहा है तो क्यों? बिकॉज आप उनका एक मिसिंग पीस हो उनकी लाइफ का। 4 of Wands, आप उनके लिए एक फैमिली की तरह थे, और आपने उनकी परवाह भी, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी कदर, और आपने एक फैमिली की तरह ही किया था। आपने एक फैमिली की तरह ही उनका ख्याल रखा था, जैसे एक माँ अपने बच्चे का रखती है ना, कुछ इसी तरह से आपने इस पर्सन का ख्याल रखा था। हर एक बात, हर एक चीज़ आपने इनकी, जैसे बच्चों की तरह आपने इनकी पूरी की। कुछ लोगों ने यहाँ पर फाइनेंशियली भी हेल्प की है इनकी, और कुछ लोगों ने इमोशनली, मेंटली भी अपने आप को बहुत टॉर्चर किया है इनके पीछे। ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। और अब जब आप खामोश हो चुके हो, तो कहीं ना कहीं, अच्छा, आपको भी ऐसा फील होता होगा कभी कभी, अगर आप बैठे हो, अचानक से आउट ऑफ नोवेयर आपको याद आ गई, आंसू आ गए, आंखें भीग गई, रोना आ गया या रो पड़े। ये एनर्जीज़ भी 12 दिख रहा है मुझे काउंटर पे। ये मिरर है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ये आपकी एनर्जीज़ नहीं है, ये उस पर्सन की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। मैंने कहा ना कि लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स, प्यार ये बहुत करते हैं, बट कहीं ना कहीं इनकी आनाकानी करने की शुरू से आदत है, और यही आदतें आपको मेंटल टॉर्चर करती थी, और आपने इसी चीज़ का, आपने जो है ना, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने फ़ैसला किया था खामोश होने का। जैसे मैंने कहा ना कि योर साइलेंस इज़ किलिंग दिस पर्सन, या किलिंग देम, जो भी बोल दो आप। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या आपको, आप चुप क्यों हो गए हो। एक इंसान जो फैमिली की तरह उस पर्सन को देखता था, एक इंसान जो इतना उस पर मुझसे लव करता था, इतना मेरी रिस्पेक्ट, इतनी मेरी कदर, वो इंसान अगर अचानक चुप हो जाएगा तो डेफिनेटली सामने वाले बंदे को एहसास तो होगा। अच्छा, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते हैं कि आपसे बात करनी है, पर्सनल सेशंस बुक करवाने हैं तो कहाँ करवाएं। तो आप मैंने कितनी बार आपको बताया है, इंस्टाग्राम पे करवाएं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो मेरा रियल अकाउंट है। इतने ज़्यादा फॉलोवर्स नहीं हैं, आप चाहें तो फॉलो भी आके कर सकते हैं। अगर आपको मेरे साथ जुड़े रहना है तो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे ये भी दिखता है, जैसे आप जो है ना, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, टैरोट यहाँ पर मेल फीमेल जेंडर का कोई नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ एनर्जीज़ होती हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आके बोलते हैं कि ये मेल्स के लिए थी या फीमेल के लिए। टैरो इज़ अ एनर्जीज़। आप देखते हो मेरे फर्स्ट वाले चैनल पर मैं कोई टॉपिक जो है वो मैं बार बार उस टॉपिक पर रीडिंग करती भी हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि एनर्जीज़ जो हैं वो बदलती रहती है। इंसान के अंदर की एनर्जीज़, इंसान उस एनर्जीज़ के रडार में होता है। आपने देखा है सम टाइम आपका मूड कुछ और होता है, फिर 2 दिन बाद आपका मूड चेंज हो जाता है। वो एनर्जीज़ होती हैं, और यही एनर्जीज़ हम डेली बेसिस पर पिक करते हैं। दैट्स इट। ये टैरो है। टैरो का मतलब यही है। अगर आपको डेली रीडिंग्स मिल रही हैं, डेली एनर्जीज़ हम चेक कर रहे हैं ना, तो हम जस्ट वो डेली एनर्जीज़ में जो शिफ्ट आ रहा है वो चेक करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर है कि हो सकता है आप इन्फ्लुएंसर हो, आप सोशल साइट पर वर्क करते हो, तभी तो ये पर्सन आपको देख रहे हैं, या आपको अभी कोई चांस मिला है या मिलने वाला है।
इन फ्यूचर आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिख रहा है मुझे। आपको कोई ना कोई चांस मिलने वाला है कहीं से, कोई कंपनी, कोई मीडिया पर्सन से, क्योंकि यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है आप बहुत अट्रैक्टिव हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, लेकिन आप बहुत कहीं ना कहीं ये पर्सन भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड तो हैं। इसीलिए ये पर्सन आपको कहीं से अगर देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस चीज़ का इस पर्सन पे बहुत असर पड़ रहा है, और ये सोच रहे हैं कि आप क्या भूल चुके हो, आप अपने आप में ही मगन हो, आप अपने लिए वर्क कर रहे हो, यू नो। आजकल मैं भी यही वैसे मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि कोई मुझे भी चांस दे दे मीडिया पे आने का भाई मुझे भी कोई चांस दे दो। आजकल मैं भी यही मैनिफेस्ट कर रही हूँ। क्या बात है भाई, अभी तो फिर भी टाइम है ना कुछ कर ही सकते हैं। इसके बाद तो बूढ़े हो जाएंगे, बिल्कुल बूढ़े हो जाएंगे, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स की भाई एनर्जी क्यों है? ओ 10 ऑफ सोर्ड्स, लुक एट दिस। देखो आप पहले भी क्वीन थे इस पर्सन के लिए, आज भी हो, बट इस पर्सन का इस वक्त टेंशन से बुरा हाल है, टेंशन, एंजाइटी। लुक एट दिस, द हॉटेस्ट, ओ द हॉट सीट। एक और ले लूँ। आज कितनी ज़्यादा सोर्ड्स की एनर्जी आई है ना। 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। शुरू में भी वहाँ पर सोर्ड्स की ही एनर्जी आई थी, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी। देखो ये पर्सन ठीक नहीं है, यहाँ पर सिर्फ टीयर्स ही टीयर्स हैं। लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आज बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। मैं एक कार्ड और लूँगी। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर, एस ऑफ रिंग, एस ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल था जो देरी को दिखा रहा था, सुस्ती को दिखा रहा था, जो ये पर्सन आपको डिले कर रहे थे, इंतज़ार करवाए थे। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है कि अब ये पर्सन आपको एक सॉलिड ऑफर देने के मूड में दिखाई दे रहे हैं, कि जहाँ वो डिले पर थे अब वहाँ पर ये कुछ भी करने के लिए रेडी दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही वाली बात है कि आप खामोश हो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली शायद ये पर्सन आपको खो चुके हैं, और ये चीज़ शायद ये पर्सन खुद भी समझ चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको खो चुके हैं। अब शायद आप अगर ये आ भी जाते हैं तो प्यार तो रहेगा, बट आप में से काफ़ी सारे लोग शायद इनको एक्सेप्ट ना करें। क्या ख्याल है? आपकी एनर्जीज चेक करें, क्या आप करोगे एक्सेप्ट या नहीं? चलो देखते हैं, बिकॉज़ ये पर्सन बहुत दुखी हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा टेंशन, एंजाइटी, इनकी हेल्थ भी मुझे ठीक नहीं लग रही है, और ठीक नहीं लग रहे मुझे। ये रात भर जागते हैं, सुबह तक आपको सोचते रहते हैं। सम टाइम इनकी आँख खुल भी जाती है अचानक से। देखेंगे इनके मैसेजेस भी कि ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। पहले देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। या दी एंड, मैंने कहा ना, लुक एट दिस लिखा हुआ है, देख रहे हो, दी एंड। आप में से काफ़ी सारे लोग ख़त्म कर चुके हो, गिव अप कर चुके हो, सरेंडर कर चुके हो। दी एंड, डेथ, सब कुछ ख़त्म। ऐसा नहीं कि लव नहीं है, लव आज भी है, बट अब खुद पर फोकस कर रहे हो बस। आप में से काफ़ी सारे लोग, हाँ, हो सकता है कि अगर ये आपको फिर से अप्रोच करें और सॉलिड ऑफ़र दें या बात करें तो आप में से कुछ लोग शायद सोचने पर मजबूर हो जाएं, एक मौका और देना चाहिए या क्या। बट आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो शायद मौका ना दें। दी एंड कर चुके हैं आप लोग। लेट मी सी, थोड़े से हम ऑरिकल्स भी चेक करते हैं, देखते हैं और क्या एनर्जीज़ आती हैं इनकी नेक्स्ट, या फिर इन फ्यूचर में आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। कोई और पर्सन के आने के चांस हैं, मुझे दिखा है, बट देखते हैं। लुक एट दिस, डेथ, एंडिंग, बट एंडिंग इज़ अ न्यू बिगिनिंग, राइट। अब ये न्यू बिगिनिंग आपकी पर्सनल लाइफ में हो रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, या ये न्यू बिगिनिंग इस पर्सन की तरफ से भी आपको मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पर भी ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी है, फाइंडिंग आउट, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ बाहर आ चुकी हैं। समटाइम्स यूनिवर्स ना किसी सामने वाले बंदे का हमें बिहेवियर दिखा के और हमें उसकी सच्चाई दिखाकर भी ये बता रहे होते हैं कि दिस इज़ नॉट फॉर यू, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, दोबारा सोचो।
देख लो उसको, अभी से ही वो अपनी सच्चाइयाँ दिखा रहा है तुम्हें, तो आगे क्या करेगा, राइट। पैशनेट न्यू बिगिनिंग होने का यहाँ पर चांस है आपका किसी और पर्सन के साथ, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो। यहाँ पे पता नहीं कहाँ गया कार्ड, चलो खैर है। एक कार्ड मुझे दिखा है लेकिन वो बार बार चल ही जा रहा है, कहाँ गया, दिखा था मुझे कार्ड यार, आई डोंट नो। चलो शायद उसको आना होगा, ये रहा, गया गया गया, ये रहा। नॉट टुडे। मे बी ये पर्सन ने आपको कॉल वगैरह की है बट आपने मना कर दिया है बात करने से। आप खुद को और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहते हो। फ़ोटोग्राफ्स, आपकी पिक्चर्स, फ़ोटोग्राफ्स इस पर्सन के पास कुछ ना कुछ है। लुक एट दिस, चेस करेंगे ये पर्सन अब आपको। आपकी पिक्चर्स वगैरह कोई ऐसी चीज़ें इस पर्सन के पास हैं, चैट्स हैं जो ये देखते हैं। चेज़र की एनर्जी है, ये पर्सन अब आपको चेस करेंगे, ठीक है। ये सेपरेशन चल रहा है आप दोनों का, सम टाइम सेपरेशन भी ज़रूरी होता है, ठीक है। ये सेपरेशन चल रहा है, सैडनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, यर्निंग वाली एनर्जीज़ हैं। वही सेम कार्ड आया है, या इंगेजमेंट रिंग, तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई और प्रपोज़ल आपकी तरफ आए, या ये पर्सन खुद प्रपोज़ल लेकर अब आएंगे आपकी तरफ, ठीक है। चलिए इनके कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि कुछ कहना चाहते हैं ये आपसे। और आज मैं ना ये अपने जो हैंडमेड है मैसेजेस वो यूज़ करूँगी। बाय द वे इसके बाद मैं मंथली रीडिंग करने वाली हूँ, मेरे फर्स्ट चैनल पर है वो, पिके कार्ड होगा। तो कुछ तबीयत में भी मुझे आज मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर भी मैं रीडिंग तो कर रही हूँ। तो मैं 2 ग्रुप्स रखूँगी। फर्स्ट वाले मेरे चैनल पर आप चाहें तो देख लीजिएगा, मंथली वो रीडिंग प्रेडिक्शन है, मंथ ऑफ अप्रैल 2025, ठीक है। क्या हो रहा है अब मंथ ऑफ अप्रैल में आपकी लव लाइफ में, आपके स्पेशली आपकी लव लाइफ, क्योंकि मेरी रीडिंग्स लव लाइफ के ऊपर ही होती हैं, ठीक है। वर्गो हो सकते हैं ये पर्सन। यू आर चेंजिंग मी, आपने इस पर्सन को काफ़ी हद तक चेंज किया है, पहले ये ऐसे नहीं थे। लॉन्ग ब्राउन हेयर, ये किसके हैं, आपके हैं या इस पर्सन के हैं, हो सकता है डाई किया हो आपने। मिसिंग योर वॉइस, मैंने कहा था ना बहुत मिसिंग एनर्जी है। आपकी आवाज़, साइलेंस हो चुके हो, आपकी आवाज़ का इस पर्सन खोज रहे हैं इधर उधर, हर किसी में। कोई बंदा, कोई इनको मिल गया, कोई पर्सन मिल गया, उनसे बात कर रहे हैं, उस पर्सन में आपको ढूंढ रहे हैं, उसकी आवाज़ में आपको ढूंढा जा रहा है, उसके नेचर में आपको ढूंढा जा रहा है, बट आप मिल नहीं रहे हो। मसला ये है कि ये पर्सन आपको रिप्लेस करने में नाकाम रहे हैं और आपकी आवाज़ सुनने के लिए ये पर्सन बेकरार है। फेथफुल की एनर्जी है, बट इस पर्सन को फेथ है, यकीन है कि ये आपको पा लेंगे, या आप इनको आप दोबारा आप इनको माफ़ कर दोगे, जो कि मुझे नहीं लगता है, लग रहा है, लेकिन हो सकता है आप माफ़ कर भी दो, लेकिन शायद दोबारा वो जगह ना दे सको जो पहले देते थे। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, अभी ये पर्सन सॉरी भी कह रहे हैं जो भी किया इन्होंने। आर यू थिंकिंग अबाउट मी, इनको डाउट है कि आप इनके बारे में आप सोचते ही नहीं हो, आपने सोचना ही बंद कर दिया। ट्रुथ, कोई ना कोई सच्चाई है जो आपके सामने आएगी कुछ ही दिनों में, या 7, 8 या 2 महीनों के अंदर अंदर ये सच्चाई खुल के आपके सामने आएगी। आई फील द कनेक्शन टू, ये भी पर्सन आपके साथ कनेक्शन फील करते। 2, 4, 10 एंड 20 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या तो इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या आपका हो सकता है, या 2, 7, 8 महीने में ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऑब्स्टिकल्स अभी भी रहेंगे और इनको पता है, लेकिन ये अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी जो कि आप हो, ये अपनी खुशी को हासिल करने के लिए, आपको हासिल करने के लिए, अपनी हैप्पीनेस को हासिल करने के लिए हर वो ऑब्स्टिकल्स अब पार करने के लिए मुझे रेडी दिख रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।